फ्रेंड्स, जागरूकता की कोशिश में ये बीमारी जिस पे बहुत काम कर रहे हैं उसके बारे में फिर से वापस यंग लोगों के लिए लौटने की जरूरत पड़ती है। इसलिए बिकॉज ये 100 में कम से कम 7 8 9 पुरुषों में देखी जाती है। कुछ लोगों में इंसिडेंटल और बहुत लोगों में सिम्टोमेटिक। पेरोनीज डिजीज वो फाइब्रोटिक कोलाजन डिजीज है जो एक्सेसिव कोलाजन के द्वारा पेनाइल टिश्यू में एक तरह की गांठ बनाता है जिसे हम प्लाक कहते हैं। वो गांठ या वो फाइब्रोटिक प्लाक जो आपको अलग अलग तरह की सिम्टम्स दे सकती है बिकॉज वो प्लाक पे इसकी तरह इलास्टिक नहीं है। तो पेनाइल बॉडी में जो इलास्टिक ऑर्गन है जो पेनाइल ग्रोथ के द्वारा जो ब्लड फ्लो के द्वारा एक तरह की स्ट्रेंथ देती है, वो अगर इन इलास्टिक टिश्यू उसमें बन जाती है जो उसे हम प्लाक कहते हैं, जिसमें एक्सेसिव फाइब्रोटिक कोलाजन डिपॉजिट हो रहा है, तो फिर वो आपको तंग करता है। वो तंग इस तरह से करता है क्योंकि ये फिर ये पेनिस ग्रो नहीं कर पाती। ये पेनिस एक तरह की अलग अलग तरह की सिम्टम्स देती है जो शायद पहले ना था। तो ये 25 30 साल के बाद 40 50 60 साल की उम्र तक पुरुष आते हैं कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में, जहां मैं इस सब्जेक्ट पे पिछले 15 20 साल से काम कर रहा हूं और देखता हूं कि कैसे इन लोगों को सही रास्ते में देखा जाए। तो जिनको प्लाक या पेरोनीज डिजीज की मुश्किल शुरू हो रही है, जिनको एक तरह की गांठ शुरू हो रही है जो गांठ एक्चुअली कहीं ना कहीं पेनिस को बेंड करने को मजबूर करती है, जब इरेक्शन होता है तो पता चलता है कि एंगुलेशन या कर्वेचर होना शुरू हो गया। हमारी जो पेनिस स्ट्रेट थी, जो हमारे लिए परफॉर्मेबल केपेबल थी, वो आज एक तरह से बेंड ले रही है। और वो बेंड इतनी ज्यादा होती जा रही है प्रोग्रेसिवली कि फिर हम अपने आप को केपेबल नहीं पाते, पेनिट्रेट नहीं कर पाते। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारी पेनाई शॉर्टनिंग होती जा रही है, हमारी ऑर्गन शॉर्ट होती जा रही है। ये ऑर्गन जो पहले लंबी थी, इलास्टिक थी, अब वो इलास्टिक नहीं रही। अब ये ऑर्गन शॉर्ट होती जा रही है। तीसरा देखा जाता है कि बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे पेनिस में दर्द है। वो दर्द इरेक्शन के समय है, वो दर्द बाकी समय भी है। वो दर्द हम बैठे हुए हैं, उठ रहे हैं तो दर्द हो रहा है, और शायद दर्द कुछ हफ्ते कुछ महीने शुरू हुआ और दर्द पूरा खत्म नहीं हो पाया। इरेक्शन के समय ये दर्द ज्यादा देखते हैं। तो ये एक अलग ही मुश्किल है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, हमारी पूरी परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी घटती जा रही है। हमारी इरेक्टाइल टिश्यू जो हमें परफॉर्म करने देती थी वो नहीं करने दे रही। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि एक आवर ग्लास डिफॉर्मिटी हो रही है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक आवर ग्लास डिफॉर्मिटी हो रही होगी जहाँ ये नैरो होता जा रहा है, संकीर्ण होता जा रहा है, और ये फिर हमें अलाउ नहीं करता है कि ये बलून हो पाए, स्ट्रेच हो पाए और आगे बढ़ पाए। तो इस तरह से पेनाइल पेन होना, पेनाइल कर्वेचर होना, एक गांठ फील करना अपने पेनिस में, उसके साथ साथ दर्द होना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना और आवर ग्लास डिफॉर्मिटी होना, इन सब चीजों को देखा गया है उन लोगों में जो पेरोनीज डिजीज से पीड़ित होते हैं। पेरोनीज डिजीज एक तरह का फाइब्रोजन कोलाजन वस्कुलर डिजीज जो गांठ बना रहा है और गांठ फिर पूरी पेनिस को इनएलास्टिक बना रहा है। तो ये एक तरह की प्रोग्रेसिव डिजीज है। एक्यूट फेज में ये काफी तंग करती है। लोगों को दर्द, पीड़ा, जलन की सेंसेशन होती है। उनको हम दवाइयों से संभाल लेते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, लेकिन देखा गया है कि प्रोग्रेसिवली ये बढ़ सकता है। इसका बढ़ना, बढ़ के फिर मैच्योर होना और मैच्योर होके फिर एक फिक्स डिफॉर्मिटी बन जाना, जिसके बाद ये अब नॉर्मल तो शिथिल कंडीशन में सॉफ्ट लगता है, पर उसके बाद ये जो बेंड होता है, फिर ये बेंड हमें ठीक नहीं होने देता। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस जागरूकता को आगे लेके जाएं। पुरुषों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बिकॉज इससे बहुत ही मोराल घटती है। हमारे डॉक्टर हमें विटामिन ई की दवाई दे रहे हैं, हमें डॉक्टर अलग अलग तरह की दवाइयां दे रहे हैं, पर हमें उन दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रहे हैं। ये अनकॉमन कहानी नहीं है, हर शहर से लोग आते हैं और हमें बताते हैं। तो विटामिन ई की कैप्सूल से कोई ठीक नहीं होता। वो एक तरह की सपोर्ट आपके डॉक्टर देते रहते हैं, पर हमें इस आइडेंटिफिकेशन में जाना पड़ता है कि कौन एक्यूट डिजीज में है, कौन क्रोनिक डिजीज में है, किसकी बीमारी स्टेबलाइज हो चुकी है, किसको हम सीधा कर सकते हैं, किसको हम रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिसमें एक्यूट फेज में आपकी पीड़ा को मैं खत्म करता हूँ। ये पीड़ा वापस होने नहीं देता। पीड़ा खत्म होती है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आपकी इरेक्शन घटती जा रही है, उस इरेक्शन को हम स्टेबलाइज करते हैं। वो इरेक्शन बढ़ती ना जाए, उसकी प्रॉब्लम बढ़ती ना जाए, और वो ऐसा ना हो कि इरेक्शन धीरे धीरे घटती घटती पेनाइल श्रिंकेज होने लगे। ये सब चीजें देखी गई हैं। लोग अलग अलग तरह की कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्लेन्स लेके आते हैं। किसी को एक प्रॉब्लम है, किसी को दो प्रॉब्लम है, किसी को 2 से 5 प्रॉब्लम। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम पहले तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करते हैं, जो आज हम आपके प्लेटफॉर्म से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, फिर ट्रीटमेंट की डायरेक्शन लेते हैं, जिसमें कुछ लोग को हम स्ट्रेट करते हैं, कुछ लोग के इरेक्शंस को वापस लाते हैं, कुछ लोग को हम बोवाइन पेरिकार्डियम कॉर्पोरोप्लास्टी से सीधा करते हैं। तो हर आदमी की अलग तरह की ट्रीटमेंट होती है, याद रखें। हर किसी को सर्जरी नहीं लगती है, कुछ लोग को दवाइयों से ठीक की जाती है, कुछ लोग की पीड़ा ठीक करते हैं, उनकी इरेक्शंस ठीक करते हैं, वो अपने आप को केपेबल पाते हैं।
तो पेरोनीज डिजीज का ट्रीटमेंट आज अलग लेवल को जा चुका है। पिछले 25 साल से, जब से मैं ये दवाइयों के द्वारा, ऑपरेशंस के द्वारा, लिंक को स्ट्रीट करने के द्वारा, स्ट्रेट करते करते लिंक की हार्डनेस को मेंटेन करने की कोशिश करना, इन सब चीजों से ठीक कर रहा हूं। हमारी कोशिश होगी कि ये जागरूकता पुरुषों तक फैले जो इससे पीड़ित हैं, जो अलग अलग प्रांत में, अलग अलग शहरों से आते हैं, जो शायद विटामिन ई की कैप्सूल खाए जा रहे हैं, जो अलग अलग दवाइयों को खा रहे हैं, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। तो बहुत से लोग हमें कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हम आपके फोन पे बात करना चाहते हैं। तो इसलिए आज पेरोनी जी पे बात करते करते ये भी जागरूकता फैलाता हूं कि यहाँ मंडे सुबह से सैटरडे शाम तक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्सुअल प्रॉब्लम, माइक्रोपेनिस, इन सब चीजों से लोग आते हैं। हमारा तात्पर्य आपसे फोन पे बातचीत करके ठीक कर पाना शायद पॉसिबल नहीं हो पाता। या तो आप कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल पे आके मेरे को यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में मिलते हैं, या फिर हम ऑनलाइन कंसल्टेशन पे आपको देखते हैं और एसेस करते हैं। एसेस करने के बाद भी एग्जामिनेशन लगती है, जो ऑनलाइन कंसल्टेशन में हो नहीं पाती। एक बार वो करते हैं तो फिर आपको ठीक करना चाहते हैं। दरअसल इससे लोग ठीक हो रहे हैं, होते गए, और कई लोग अपने घरों में अच्छे हैं। कई लोग बिल्कुल केपेबल पाते हैं अपने आप को, उनकी इरेक्शंस लौट गई, उनका साइज स्टेबल हो गया, उनकी कर्वेचर हट गई, उनका पेन खत्म हो गया, उनके और ग्लास इंडेंटेशन हट गई, और इस तरह से वो अपने आप को वापस पुरुष और केपेबल पाते हैं। तो फ्रेंड्स, पेरोनीज डिजीज की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पेरोनीज डिजीज को ट्रीट नहीं करते, उसके इल इफेक्ट्स को ट्रीट करते हैं। और मेरा मानना है कि आप सब जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, या तो एक ऑनलाइन कंसल्टेशन करें, जो हमारी कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के ऑनलाइन कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं। जो लोग बॉम्बे आ सकते हैं और अपने आप को इवालुएट करा सकते हैं, जिनकी प्रोग्रेशन इतनी हो चुकी, जहां वो बेंड इतनी ज्यादा है कि उसे सीधा करने की जरूरत पड़ेगी, वो कृपया आए। और उनको एसेस करने के साथ साथ उनकी एक बहुत ही फाइन सर्जरी की जाती है, जिस सर्जरी में नर्व्स को बचाते हैं, ब्लड सप्लाई को बचाते हैं, और उसके बाद इस ऑर्गन के अंदर तक जाते हैं, जा करके इसको सीधा करते हैं और फिर इसको वापस छोड़ते हैं। तो ये सर्जरी कॉम्प्लेक्स होती है। ये सर्जरी हर कोई नहीं करता। ये सर्जरी को सही तरीके से करने की जरूरत है। बहुत बार लोग सर्जरी करा के आते हैं। बहुत देखा गया है, पेरोनी डिजीज की ट्रीटमेंट करा के आए। अनफॉर्चुनेटली लोग होम्योपैथी और आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं, जो लोग सुन सुन के कराते जाते हैं। पर इसकी होम्योपैथी और आयुर्वेद में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम सिर्फ गांठ को ट्रीट नहीं कर रहे, गांठ के इफेक्ट्स को ट्रीट कर रहे हैं, और ये ट्रीट करना जरूरी होगा। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय पांडे, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में एंड्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी के सर्विसेज को हेड करता हुआ आप लोगों से कई बार इस वार्तालाप को आगे ले जाता हूं, जिसमें यूरिनरी हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, पुरुषों की प्रॉब्लम, यूरिनरी कंप्लेंट्स, और अलग तरह के ऑर्गन चेंजेस, हाइपोस्पीडिया, स्क्रिपल्स, ऑर्गन छोटा होना, ऑर्गन बहुत बड़ा होना, ऑर्गन केपेबल न होना, और फिर ट्रांसजेंडर सर्जरीज पे बात करता हूँ। तो इस सर्जरीज को आगे ले जाने के लिए एक तरह की वो फोकस और वो डीप इमर्शन वर्क होती है, जहां आपको आपकी कॉन्फिडेंस को वापस लाना और आपकी ट्रीटमेंट को क्योर तक ले जाने की कोशिश चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, इसका फायदा उठाएं, पीड़ित ना रहें, और कोशिश करें कि ये विटामिन ई की कैप्सूल ना खाते रह जाएं। बहुत से लोग दवाइयां खाए जा रहे हैं महीने महीने, सालों साल, और ये प्रोग्रेशन डिफॉर्मिटी की तरह जा चुकी है। अगर डिफॉर्मिटी है, अगर ये बिल्कुल फिक्स कर्वेचर है, तो इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसको ट्रीट करके अपने आप को केपेबल पाएं और अपने आप को कंफर्टेबल पाएं, अपने आप को बिल्कुल लॉस पे ना पाएं, ये बहुत जरूरी होगा। धन्यवाद।